When data from the file it is placed in a queue। अब यहाँ पे देखो बात किसकी हो रही है, क्यू की। डाटा किस में स्टोर हो रहा है, एक टेक्स्ट फाइल में, और डाटा जब रीड हो रहा है फाइल में से तो किस में प्लेस हो रहा है, क्यू के अंदर। जब भी क्यू के बारे में आए ना जहन, जब भी सवाल में क्यू आए तो आप क्यू के अंदर अपने जहन में लाओगे वो लाइंस जो हमारे कंट्री के अंदर लगी हुई होती हैं, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर या रेस्टोरेंट्स के अंदर। मतलब फ्रंट पे एक काउंटर होता है और हम लोग जो जो आ रहा होता है वो पीछे से लगता है और आगे से रिमूव होते रहते हैं आते। तो इस तरह आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे। क्यू को याद किससे रखोगे, हमारे जो, यस, जो हमारी जो है लाइन होती हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर। The diagram below represents an abstract data type ADT implementation of the queue. Each data item is stored in a separate location in the data structure। ये डायग्राम जो यूज कर रही है वो ADT यूज कर रही है क्यू का, और हर एक डाटा आइटम स्टोर हुआ हुआ है सेपरेट लोकेशन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, ये पूरा मेरे पास क्यू है और 5 पे रेड है, 6 पे ग्रीन है, 7 पे ब्लू है, 8 पे पिंक है, ये अपनी अपनी वैल्यू के अंदर स्टोर है। During the initial design, the queue is limited to holding a maximum of 10 data items. Maximum items कितने आ सकते हैं, 10। The operation of the queue may be summarized as follow: the front of the queue points to the next data item to be removed। अच्छा, अगर आइटम रिमूव होगा तो वो फ्रंट से होगा। द एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर पॉइंट्स टू द लास्ट डेटा एडेड। आपके पास एंड ऑफ द क्यू से डाटा ऐड होगा। The queue is circular so that location can be reused। It's a circular queue। That means it keeps on rotating in a circular path। तो ये आगे भी यूटिलाइज हो सकती है। अब सबसे पहला सवाल आपसे क्या कहता है, फॉर 4 मार्क्स डिस्क्राइब हाउ द डेटा आइटम्स ऑरेंज एंड येलो आर एडेड टू द क्यू शोन इन द डायग्राम। आपके पास जो डेटा आइटम्स हैं ऑरेंज और येलो वो इस क्यू के अंदर कैसे स्टोर होंगे। सबसे पहले ऑरेंज ऐड होगा। बेटा अब इसके अंदर मुझे ऐड करना है ऑरेंज और येलो टू द क्यू शोन इन द डायग्राम। ऑरेंज और येलो नहीं है। अच्छा, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए। आप लोग अपने पास भी ये लिख लें। सबसे पहले तो मैं एक काम ये करूंगा कि ये अपने पास चेक करेगा कि चेक इफ द क्यू इज फुल और नॉट। सबसे पहले क्या देखना है कि क्यू हमारी फुल ना हो। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, आई एम गोइंग टू चेक दैट द एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर विल मूव टू पॉइंट टू लोकेशन नंबर 9। लोकेशन नंबर 9 क्यों, क्योंकि पिंक के नीचे से आइटम ऐड होगा, इसी वजह से वो लोकेशन 9 के ऊपर जाएगा। फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि डेटा आइटम ऑरेंज विल बी स्टोर्ड in location number 9 that is being referenced by your EOQ। यस, ई एंड ऑफ क्यू पॉइंटर। उसके बाद क्या होगा, 9 के बाद एंड ऑफ क्यू पॉइंटर विल देन मूव टू पॉइंट 0। पॉइंट 0 पे क्यों होगा भाई, क्योंकि ये एक सर्कुलर क्यू है और डेटा आइटम येलो विल बी स्टोर्ड इन दैट लोकेशन। आप में से किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, ये अपने पास लिखना है तो जल्दी लिख लो। अगर ये सर्कुलर क्यों नहीं होता तो आइटम आपका फिर बैक बैक से ही एंटर होता। मतलब अभी तो इसमें ये है ना कि फ्रंट से रिमूव होता है, बैक से एंटर होता है। यस, रेड है कि स्टेप स्टेप आगे चला जाता।
Now I'm moving on to the B part of this question. The B part says that the following diagram shows the state of the queue after several operations have been performed. All queues locations have been used at least once. Okay. State the number of data items in the queue. ये कौन बताएगा? कितने आइटम्स हैं क्यू के अंदर? सर 10। मुझे जितने भी आइटम्स हैं बताओ कैसे हैं और क्यों हैं. सर 10 आइटम। क्या कह रहे हो? 10 आइटम है सर। सात कैसे हैं? ओके. अच्छा. सर नहीं, बल्कि 5 है, क्योंकि एंड पॉइंटर और स्टार्ट पॉइंटर के से स्टार्ट होता हो गए. सात कैसे हैं? यहाँ से एक. एक मिनट. यहाँ से 1 2. अरे सर स्टार्ट पॉइंट जो 1 फिर ऊपर वाला 2 फिर नीचे सबसे लास्ट में 3 स्टार्ट पॉइंटर इज 1 इसके ऊपर वाला 2. स्टार्ट पॉइंटर नीचे एंड पॉइंटर नीचे 3. हमारे पास ये देखो, ये एक सर्कुलर क्यू है. सर्कुलर क्यू कौन सा होता है? जिसके दोनों एंड जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं. मतलब इसका जो ये वाला एंड है ये कनेक्टेड किससे है? इस एंड से. इसका एंड ऑफ क्यू पॉइंटर कौन सा है? ये. तो इसका कहाँ से काउंट होगा? ये 1 2 3 4 5 6 7. तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर? 7. क्यों? क्योंकि ये एक सर्कुलर क्यू है और सर्कुलर क्यू एंड से कनेक्ट होता है फर्स्ट तक. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? Now let's move on to the B part of this question, and the B part says that the design of the queue is completed and the number of locations is increased. क्यू का डिजाइन कंप्लीट हो गया और नंबर ऑफ लोकेशन भी जो है वो बढ़ गई हैं. मेरे पास एक फंक्शन है. उस फंक्शन का नाम क्या है? ऐड टू क्यू. जो मैंने लिखा है ये क्या करेगा? ये स्ट्रिंग को लेगा पैरामीटर और ऐड कर देगा कहां पर? क्यू में. फंक्शन विल रिटर्न ट्रू अगर वो स्ट्रिंग सक्सेसफुली ऐड हो गई. एक दफा फिर से बता रहा हूँ. मेरे पास यहाँ पे इस क्यू का डिजाइन कंप्लीट हो गया और नंबर ऑफ लोकेशन इंक्रीज कर दी गई है. मेरे पास एक फंक्शन है. फंक्शन का नाम क्या है? ऐड टू क्यू. मैंने लिखा है ऐड टू क्यू क्या करेगा? स्ट्रिंग को लेगा एज अ पैरामीटर. पैरामीटर क्या होता है? कि कोई भी वैल्यू मैं उसमें अपडेट कर सकता हूँ और उसको ऐड किस में करेगा? क्यू में. फंक्शन कौन सा है? ऐड टू क्यू. ऐड टू क्यू क्या करेगा? स्ट्रिंग लेगा एज अ पैरामीटर, क्योंकि पैरामीटर्स वो होते हैं जिस वैल्यू को आप ऐड कर सकते हो और ऐड किस में करेगा? क्यू में. उसके बाद ये फंक्शन आपके पास सिर्फ ट्रू जब होगा जब वो स्ट्रिंग क्यू के अंदर ऐड हो चुकी होगी. अगर नहीं ऐड हुई तो क्या मतलब? फॉल्स. पहला फंक्शन समझ आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन? सेकंड के अंदर आपके पास कह रहा है कि दे एक प्रोसीजर है. उस प्रोसीजर का नाम है फाइल टू क्यू. फाइल टू क्या क्यू क्या करेगा? विल ऐड ईच लाइन फ्रॉम द फाइल टू द क्यू. अब फाइल टू क्यू का जो प्रोसीजर है ये ऐड करता जाएगा हर एक लाइन फाइल में से क्यू के अंदर. और दिस प्रोसीजर विल एंड व्हेन ऑल लाइंस हैव बीन एडेड और व्हेन द क्यू इज फुल. तो यहाँ पे दो फंक्शंस की बात हो रही है. एंड में आपसे कहता है कि डिस्क्राइब द एल्गोरिथम फॉर प्रोसीजर फाइल टू क्यू.
मुझे एल्गोरिथम बताना है फॉर प्रोसीजर फाइल टू क्यू, डू नॉट यूज सूडो कोड इन योर आंसर। सूडो कोड अभी तक लिखना नहीं है आप लोगों ने सिर्फ ये डिफाइन करना है कि कैसे लिखोगे, एंड दिस इज फॉर 5 मार्क्स। सो लेट्स राइट दिस एज वेल। बेटा फाइल हैंडलिंग के अंदर यहाँ पे प्रोसीजर है फाइल टू क्यू, वो क्या करेगा, हर एक लाइन लेगा क्यू में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू ओपन माई फाइल इन रीड मोड। इसके बाद मैं क्या करूंगा, फाइल को ओपन करने के बाद मैं क्या लगा दूंगा, आई एम गोइंग टू लूप ई ओ एफ। ई ओ एफ क्या है, इसको जब तक पढ़ते रहो जब तक फाइल का एंड नहीं आ जाता। लूप टू ई ओ एफ टू रीड और प्रोसेस ऑल ऑफ द लाइंस इन अ फाइल। यहां तक कोई मसला। ये फाइल हैंडलिंग के अंदर हमने पढ़ा था, सबसे पहले फाइल को खोलो, ओपन करो। वो कैसे करते हैं, ओपन फाइल इन रीड मोड। उसके बाद क्या करते हैं, फाइल को हमने पढ़ना है जब तक फाइल का एंड नहीं आ जाता। लूप टू एंड ऑफ फाइल टू रीड और प्रोसेस ऑल ऑफ द लाइंस इन इट। इसके बाद क्या लिखना है मैंने, लूप विल एंड व्हेन रिटर्न वैल्यू फ्रॉम add to queue is false और when your queue is full। आपका जो लूप है वो रुक जाएगा अगर add to queue आपके पास आ गया false या आपका queue full है, क्योंकि यही ऊपर देखो सवाल में लिखा हुआ है, a procedure file to queue will add each line from the file to the queue। this procedure will end when all lines have been added और when the queue is full। तो सेम चीज मैंने यहाँ लिखी है। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे आ गए हमारे 3 मार्क्स। और अब हम करेंगे ये कि आई एम ओनली गोइंग टू रीड अ लाइन फ्रॉम द फाइल इन अ लूप। और फाइल में से पढ़ने के बाद मैं सिर्फ उसको स्ट्रिंग को पास करा दूंगा, किसमें, एड टू क्यू के अंदर। और एड टू क्यू के अंदर पास स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर, क्योंकि वो पैरामीटर के अंदर फाइल लेगा। तो इन पांचों के अंदर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन, आर यू गेटिंग दिस, डू यू हैव एनी क्वेरीज? So see, this is a paper from 9618, variant 2-3, and right now I have not even started writing the pseudocode, and yet I have successfully secured 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Around 30 marks I have secured right now without even writing the pseudocode. So I believe that even if you have some difficulties in writing the pseudocode, so even if you attempt those questions correctly, where you do not have to write the pseudocode, you can still pass your exam. अच्छा, ये वाली क्लास एंड हो जाए तो उसी को दोबारा से ज्वाइन कर लेना।